नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। मैं मदन सर लाइव आ चुका हूं। बहुत ही आज जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जिस टॉपिक पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टैटिक जीके के अंतर्गत है। ये टॉपिक है राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस व थीम तथा सप्ताह पर चर्चा करने वाला हूं। यह टॉपिक आपके जैसे आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे पुलिस का हुआ, कैट 2000 हुआ, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सभी में यानी कि इस विषय से प्रश्न 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इसी को मैं आपसे बहुत ही चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे यहाँ पर आपका दिवस है। दिवस में पहला जो माह होता है जनवरी का होता है। आइए जनवरी में फर्स्ट जनवरी को क्या होता है? डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ दिवस जिसे क्या बोला जाता है? रक्षा अनुसंधान केंद्र बोला जाता है। जिसका अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो स्थापना वर्ष हुआ है डीआरडीओ का, कब हुआ है? 1958 इस वर्ष में हुआ है। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है ये होगा आपका वर्तमान अध्यक्ष डीआरडीओ का डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है? डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। पढ़ते हैं अगले दिवस की। अगला दिवस है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व ब्रेल दिवस। क्यों मनाते हैं? यह नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में क्या है? मदद करता है। यहाँ पर किसने खोजा? यानी कि एक फ्रांस के निवासी थे, यानी कि ब्रेल के द्वारा कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया गया? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के द्वारा ही जो नेत्रहीन वाले व्यक्ति को वो पढ़ और लिख सकने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और जिसको खोजा था फ्रांस के लुई ब्रेल के द्वारा। ठीक है, 4 जनवरी को क्या हो गया? विश्व ब्रेल दिवस हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर। अगला दिवस है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है भैया, महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से कहां आए थे? भारत आगमन आए थे। भारत आगमन कब इनका हुआ था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत में कब शुरुआत हुई है प्रवासी दिवस मनाने की? 9 जनवरी 2003 से शुरुआत हुई है। 2015 तक प्रत्येक वर्ष यह मनाया गया है। लेकिन उसके बाद 2015 के बाद 2 वर्षों में अब एक बार यह आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब है 2015 तक यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा था प्रवासी दिवस। लेकिन 2015 के बाद अब कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाएगा? 2-2 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाएगा। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दिवस की ओर। आगे है आपका 10 जनवरी। कौन सा? 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या बच्चों? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और ये विश्व के लेवल पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन और भी कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे लिखा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मतलब होगा ये कहां पर मनाया जाएगा? भारत में मनाया जाएगा। ये किस लेवल पर मनाया जाएगा? विश्व यानी कि दुनिया के लेवल पर मनाई जाएगी, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और इसे दर्जा देने वाली थी संविधान सभा समिति। ये इस तिथि को यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है?
नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है, इस वर्ष हुआ है 1975 में हुआ है। और भी चीजें देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपसे भाषा है, यानी कि ये हिंदी भाषा है, इसका संविधान में कौन सा भाग की अगर चर्चा करें, भाग 17 में, यानी कि क्या है, भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। तो आपके अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक किए गए हैं। और यहाँ पर एक चर्चा आपसे मैं करूं, यहाँ पर भाषाओं से संबंधित भारतीय संविधान में है, कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 8 में किसका प्रावधान किया गया है, भाषाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस याद में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की याद में, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, एनी डाउट, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 14 जनवरी। 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पतंग दिवस कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, या फिर इसको बोला जाता है आर्मी डे। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है किस तिथि को, 15 जनवरी को। 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए। आइए आगे देखते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किस याद में मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस। यह पराक्रम दिवस अभी 2021 में ही नवीनतम घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। सुभाष चंद्र के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है, क्या, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का यानी कि जन्म बात करें 23 जनवरी 1857 ईस्वी में कटक के उड़ीसा में हुआ था। कहां पर, कटक के उड़ीसा में हुआ था। और सुभाष चंद्र की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस भारत सरकार मनाया गया, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने 2 नारे भी दिए हैं। आइए, जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे हैं सुभाष चंद्र बोस के। आइए बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर। 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी कि जितने भी हमारी नारी सशक्तिकरण है, इससे संबंधित सरकार के द्वारा सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम क्या है, संचालित किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। यानी कि घूमने फिरने का, जैसे मैं यहाँ से जाऊं, गोवा जाऊं, तो गोवा यानी कि क्या हो जाएगा, पर्यटन, यानी कि घूमने पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जहां से क्या है, भारत सरकार को विभिन्न प्रकार के राजस्व व आय प्राप्त होती है। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पर लिखा है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे मत डालने की आयु, हमारे मत डालने की आयु 21 वर्ष से कितनी, 18 वर्ष कर दी गई थी।
भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन, ये आपका था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हमारे मत डालने की आयु कहां से कहां 21 से क्या कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। कौन सा भैया संविधान संशोधन है बताएंगे? 61वां संविधान संशोधन 1989 के। और इस मतदाता दिवस के कहने का इसको क्या है? मतदाताओं को क्या किया जाता है? जागरूक, मतदाताओं को जागरूक किया जाता है मत डालने संबंधित। मतदाताओं को क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा, जिससे कोई भी यानी कि मत डालने से चूके ना, 100% मत डालने का प्रयास किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर। अगला आपका है 26 जनवरी। कौन सा है भैया? 26 जनवरी है। यहाँ पर देखेंगे सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और एक और दिवस मनाया गया है, कौन सा? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब से यानी कि शुरुआत हुई है भारत में? ये इसकी शुरुआत हुई है 26 जनवरी 1950 को। क्यों हुई है 26 जनवरी को? हमारा संविधान क्या हुआ था भैया? लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और भारत भी एक कैसा है? लोकतांत्रिक, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? गणतंत्र दिवस। कौन सा? 26 जनवरी। और एक कौन सा है? सीमा शुल्क। क्या ओके है? आगे आते हैं 27 जनवरी। 27 जनवरी को है अंतरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और क्या? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और क्या? सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस हो गया, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस हो गया, और शहीद दिवस, ये सारे के सारे किस को मनाए जाते हैं? 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। और जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण तिथि थी, आपसे एक एक करके मैंने एनालिसिस किया है। आइए इन सभी को एक के माध्यम में मैं आपको याद करा दूं। आइए बढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी बैठ जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपसे डिजाइन किया है कि आपको तुरंत याद हो जाए। जैसे मैं बात करूं, 1 जनवरी को क्या है? डीआरडीओ दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। क्या भैया? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। सभी लोग हमारे साथ बोलिएगा, वही याद करा देंगे आपको, क्योंकि मैं ऐसा शिक्षक जो आपको क्लास में ही याद कराने की आपको गारंटी लेता हूं। आइए पुनः आप क्लास की ओर बढ़ते हैं। 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को आपको अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस या आर्मी दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और एक कौन सा दिवस? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को देखेंगे सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी पर आइएगा, अंतरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। 30 जनवरी को देखेंगे शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, और क्या है? सूर्योदय दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब है ये सारे के सारे आपको मैंने बोर्ड पर अंकित कर दिए हैं। आइए एक साथ मेरे साथ शामिल होइएगा, और बिगर यहीं पर याद करा देता हूं। आइए क्लास में ही याद। 1 जनवरी डीआरडीओ दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, है ना? 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी युवा दिवस। 14 जनवरी अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस। 15 जनवरी आर्मी
दिवस। 16 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस। और एक कौन सा दिवस? पर्यटन दिवस है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और कौन सा है? सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। और 30 को कौन कौन से 3 दिवस हैं? शहीद दिवस, सूर्योदय दिवस और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। इस प्रकार से आपको सभी के सभी मैंने बता दिए हैं। और ऐसे ही यानी कि आपको बढ़िया से यानी कि आपको बताने के लिए इस चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके लिए आप सभी सपोर्ट करें और इसके लिए धन्यवाद।